वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी परिवार सहित स्वस्थ होंगे। तो आज बच्चों हम आपकी 7वीं कक्षा का अध्याय 4 कठपुतली जो एक कविता है उसे करने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो कविता की व्याख्या करने से पहले बच्चों थोड़ा कवि के बारे में जान लेते हैं। तो हिंदी भाषा के महान लेखक और कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च सन 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के तिगरिया गांव में हुआ। वो कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य लेखन में निपुण थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में चकित है दुख, नीली रेखा तक, तुकों के खेल, अंधेरी कविताएं आदि प्रमुख हैं। तो शुरू करते हैं बेटा कविता की व्याख्या। सबसे पहले तो आपको कविता के शीर्षक के बारे में पता होना चाहिए कि कठपुतली होता क्या है। तो कठपुतली बच्चों विश्व के प्राचीनतम रंगमंच पर खेले जाने वाले मनोरंजक कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम कठपुतली था, जो विभिन्न प्रकार के गुड्डी गुड्डियों और जोकर आदि के पात्रों को बनाया जाता था। इसका नाम कठपुतली इस कारण पड़ा क्योंकि ये कठ अर्थात काष्ठ और लकड़ी से बनाए जाते थे। ये गुड्डे गुड़ियाँ लकड़ी से बनाए जाते थे और इनसे तरह तरह के खेल दिखाए जाते थे। तो कठ कठ की पुतली अर्थात लकड़ी से बनी हुई पुतली। तो कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली यह धागे, बोली यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है, मन के विचारों को दर्शाया है। तो कठपुतली दूसरों के हाथों में बंद कर नाच नाच कर परेशान हो गई है। वो हमेशा कैद में रहती है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आगे पीछे सारे उसके पैरों में, हाथों में, सिर पर धागे बंधे हुए हैं और वो परतंत्र है, दूसरों के अधीन है। तो कठपुतली क्या चाहती है? कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है। वो गुस्से से कह उठती है कि ये जो मेरे आगे पीछे धागे बांधे हैं और इन्हें सबको तोड़ डालो और मुझे मुक्त कर डालो, मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंधकर नहीं रहना है, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। क्योंकि हर प्राणी, हर जीव, कोई भी परतंत्र नहीं रहना चाहता, दूसरों के अधीन नहीं रहना चाहता। स्वतंत्रता सबको प्यारी है। तो कठपुतली भी बोल पड़ी कि मुझे जो धागे मेरे शरीर पर बांधे हैं इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे स्वतंत्र होना है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जब पहली कठपुतली ये बोली कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए, उसने अपने मन के भाव दर्शाए। जैसे ही पहली कठपुतली ने ये बोला तो सारी कठपुतलियाँ अपने मन के भाव दर्शाने लग गई। अपनी मन की जो छुपी हुई बात थी, व्यथा थी, दुख था, वो बताने लग गई। और पहली कठपुतली को सुना और सभी कहने लग गई कि हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफ़ी दिन हुए हम इन धागों से बंधे हुए हैं, इनके अधीन हैं और हम अब इस बंधन में नहीं रहना चाहती। हमें मुक्त कर दीजिए, हमें स्वतंत्र कर दीजिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पर जब जिम्मेदारी की बात आई, क्योंकि कठपुतली कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं, इनमें भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतली के मन के असमंजस के भावों को भी दिखाया। जब बाकी कठपुतलियां पहली कठपुतली के बोलने पर स्वतंत्र होने की बात कहने लगी, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ गई कि क्या वो सही कर रही है? क्या वो इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी? क्या उनकी इच्छा जायज़ है? क्या तो क्या वो इन धागों से अगर वो अलग हो जाएंगी तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी? क्योंकि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्रता की मांग उठाई और बाकी उसके पीछे चल पड़ी और वो भी स्वतंत्रता के लिए कहने लगी,
तो पहली कठपुतली के मन में ये आया कि क्या मैं इन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी निभा पाऊंगी, क्योंकि स्वतंत्र होना तो आसान है पर उस स्वतंत्रता को निभाना या स्वतंत्रता को कायम रखना मुश्किल है। तो अंतिम पंक्तियों में कवि ने कवि ने कठपुतली के इन मनोभावों को पहली कठपुतली के मनोभावों को दर्शाया कि पहले तो वो स्वतंत्रता चाह रही थी, पर जब सारी कठपुतलियाँ उसके पीछे हो गई कि हाँ हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, तो अंतिम पंक्तियों में कठपुतली असमंजस में पड़ गई कि क्या जो ये मेरी डिमांड है, ये क्या जायज़ है, ये स्वतंत्रता की जो मांग है क्या ये सही है, क्या मुझे स्वतंत्र होना चाहिए, क्या मैं अपने पाँव पर सच में खड़ी हो पाऊंगी। तो ये असमंजस पहली कठपुतली के मन में जाग गया। तो ये थी बच्चों हमारी कठपुतली की व्याख्या। इसके अगले वीडियो में हम आपसे प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।